सर वो प्रोजेक्ट के बारे कह रहे थे लड़के कि आपने थोड़ा बताया, मैंने तो क्लास नहीं ली, लड़के बता रहे थे कि प्रोजेक्ट के बारे आप बता रहे थे और फिर लाइट चली गई थी, आगे तरफ नेट चला गया था। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी वो हमने आई थिंक पढ़ा कुछ नहीं है, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं पढ़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही सही, ठीक ठीक ठीक, सही समझ गया मैं। सर वो प्रोजेक्ट बारे एक दफा फिर से बता देंगे? हाँ जी बता दूंगा। चलो सही है। अच्छा मैं नोट करवाता हूँ फिर आप नोट कर लें। मैंने आई थिंक आपको लास्ट टाइम भी नोट करवाया था कि आपने एक कॉमर्स की साइट बनानी है। उसमें सबसे पहले मेन्यू ऐड करना है। मेन्यू मतलब जिसमें लिस्ट ऑफ पेजेस होती है, ठीक है? जैसे होम पेज हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। इस तरह से मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये बताया था। अब पेजेस की कोई सर आप लिमिट इसको भी ना, है कि इतने पेज होने चाहिए? नहीं लिमिट कोई नहीं है, बस उसमें चार जो पांच बना दें। हाँ जी जो फीचर्स हैं वो सारे आपने मेंटेन करने हैं। वो फीचर्स आगे मैं बताऊंगा कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो कार्ट ई कार्ट जो होती है वो होनी चाहिए। उसमें बटन्स होने चाहिए, आप जब क्लिक करें किसी सर प्रोडक्ट पे। सर इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी होगा जो फॉलो करना है या आपकी मर्जी से? अच्छा डाल दिए, वेरी वेरी गुड, देख लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये चैट में इन्होंने लिख दिया है। सबसे पहले मेन्यू, मैंने मेन्यू में यही बताया था कि आपने डिफरेंट पेजेस रखने हैं। फिर आपको बताया था कि साइन अप, लॉगिन, सर्च बॉक्स और सोशल लिंक्स, और फिर कार्ट ई कार्ट वगैरह ये आपने ऐड करने हैं। बिल्कुल, ये चैट आप देख रहे हैं ना, सबको नजर आ रही होगी। यस सर फिर देख रहे हैं लाइव वो। सपोर्ट, हाँ जी लाइव चैट सपोर्ट का बताया था कि ये उसमें होना चाहिए कि आप किसी भी पेज पे किसी टाइम चैट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकें। फिर ट्रस्ट मेकर आइकॉन्स का बताया था। ट्रस्ट मेकर आइकॉन समझ आ गई थी आप लोगों को? सर आपका ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम। नहीं सर वो बता दें अगेन। अच्छा, ये ट्रस्ट में, हाँ चलें इसके बाद फिर पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, मैं मजीद भी बता रहा हूँ। ट्रस्ट मेकर आइकॉन्स जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे आइकॉन्स होते हैं जो हम अगर अपनी साइट पे लगाएं तो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। उसमें ये नॉर्टन, मैकेफे और इस तरह से कुछ होते हैं आइकन। आप देखें ना तो नीचे ये सिक्योर के नाम से भी कुछ इस तरह से आते हैं। एंड पे तकरीबन पेज के ना एंड पे आते हैं, नीचे करके एक दो आइकन लगे होते हैं। ये अब हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ना वो फिर एंड टू एंड सिक्योर रहती है। हमारा जो डाटा है वो कोई और दरमियान में से नहीं हैक कर सकता। तो ये ट्रस्ट मेकर आइकॉन्स का काम होता है। तो ये आपने स्टिकर वहां पे लगा लेने हैं। वैसे तो इसको परचेज करना पड़ता है लाइसेंस, लेकिन आप जब साइट बनाएंगे तो आप इसको वैसे ही नेट से उठा के पेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन तो करना नहीं ना साइट को, इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सकेगा उसको। ठीक हो गया? इस बात को कुछ फॉलो किया आपने? जी सर ठीक हेलो, है। जी कॉपी आप गूगल पे लिखेंगे ना ट्रस्ट मेकर आइकॉन्स तो आपको सारे समझ आ जाएंगे, उसके दिए होंगे कि ये ट्रस्ट मेकर आइकॉन्स होते हैं। ठीक है? सर आपने एक वो लाइव चैट सपोर्ट का बताया था, वो सर उसका जरा बता देना। जी लाइव चैट सपोर्ट का बच्चे मैंने ये बताया था कि आप डिफरेंट साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप लाइव चैट पे अगर क्लिक करें तो आप अपना नेम लिख के हेलो बोलते हैं तो आगे से बंदा कोई रिप्लाई करता है। ठीक है? कभी किया है ऐसे? जी नो सर इस सर। तरह रोबोटिक, सर रोबोटिक टाइप्स भी होते हैं ना जिस तरह वैसे? हाँ 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 रोबोटिक, हाँ रोबोटिक होते हैं, लेकिन आपने लाइव चैट मतलब कि आगे जो सर लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव है सेंस में वहां ना से। सर, मतलब सेम असल वैसा जैसे आइडिया पीटीसीएल की सेम। वेबसाइट पे भी है। सर आइडिया सेम ही है ना, हाँ मतलब लेकिन वो हाँ सामने बंदा जी बैठा होगा। बिल्कुल, बंदा माइक्रोसॉफ्ट बैठा होगा का वो सर आपके लिए वेबसाइट पे भी। बनाना। ये सर बनाना आपके लिए ज्यादा सिंपल होगा। जो रोबोटिक्स कह रहे हैं उसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सर। है?
ये आपके लिए ज्यादा सिंपल होगा कि एक सिर्फ एक चैट रूम ही बनाना ना, इधर से बंदा हेलो करता है, आगे सर्वर पे रिसीव हो जाता है, वो उसको रिप्लाई करता है, फिर इधर रिसीव हो जाता है, वो तो करना इजी होता है कि कोई किसी को प्रॉब्लम हो वो वहां से पूछ सकता है। सर इसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चन आंसर भी रख सकते हैं कि अगर यूजर वो क्वेश्चन पूछे तो उसका ऑटोमेटिकली आंसर जी, मिल जाए उसको। उसके लिए मैंने अलग बताया है, उसके लिए मैंने आगे मैं बताऊंगा, एक आपने पेज अलग से बनाना है जिसमें आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देंगे कि वो लाइव चैट पे जाने से पहले वो चीजें देख ले, अगर उसको वहां से आंसर मिलता है तो फिर लाइव चैट पे नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ट्रस्ट मेकर आइकन के बाद आप लिखें जो पेमेंट मेथड्स होते हैं ना वो ऐड करने हैं आपने, ये फिफ्थ पॉइंट लिख लें पेमेंट मेथड्स का। अब पेमेंट मेथड क्या होते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेते हैं, वीज़ा कार्ड के थ्रू लेते हैं, मास्टर कार्ड के थ्रू लेते हैं, या आप कोई लोकल जो हमारे पास जैसे इजी कैश, ये सॉरी इजी पैसा और मोबी कैश वगैरह चल रहे हैं, आप ये पेमेंट मेथड, या आप होम डिलीवरी पे कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, ये डिफरेंट पेमेंट मेथड आपने वहाँ पे देने हैं जब आप अपनी साइट बना रहे होंगे। ठीक है। सर इनमें थोड़ा आइडिया दे देंगे, इनको सिक्योर किस तरह बनाएंगे हम ये ट्रांजैक्शन? सिक्योर कैसे बनाएंगे? जी सर, ट्रांजैक्शन करनी है ना, अगर उनकी इंफॉर्मेशन हाँ लेनी है सारी यूजर की। हाँ हाँ, ऑफलाइन रखना है फिलहाल सिक्योर, वो तो बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आप इस प्रोसेस से एक बार गो थ्रू करें। ठीक सर है ये फ्रंट एंड पे काम करना है या इसके बैक एंड भी सारा कुछ मतलब संभालना है? बेटा, ना, ठीक है। ये आप जस्ट इसमें एक डेमो देंगे कि ये हमारा इस तरह से काम हो रहा है, यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया जा रहा है, बैक एंड पे अगर ये पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे फलां अकाउंट में पैसे जाएंगे, और फलां पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं तो फलां अकाउंट में जाएंगे, और कोई अगर जायज़ कैश करता है, मोबी कैश करता है, तो हमारे मोबी कैश वाले अकाउंट में जाएंगे। वो आपने फ्रंट और बैक को इस तरह से सिंक्रोनाइज कर लेना है। ओके ठीक है। सर। वो सिलेक्शन पे होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने फिर आपने एक वो पेज भी ऐड करना है, ये मैं 6 पॉइंट पे बता रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। 6 पॉइंट पे आप ये लिख लें कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आपने इसमें एक पेज रखना है जिसपे सारे क्वेश्चन आप जब वेब बना लेंगे फिर आप अपने फ्रेंड से ही पूछेंगे कि इस पे आप थोड़ा इसको विजिट करें, विजिट करने के बाद आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपने राइट डाउन करने हैं, फिर उनके आंसर लिखने हैं और उसका एक पेज बना देना है। बहुत आसान होगा इस पेज को बनाना, राइट। इसके अलावा ठीक है। 7th पॉइंट है, उस पे आपने प्रोडक्ट पेज बनाना है, प्रोडक्ट पेज जिसमें एक प्रोडक्ट शो हो रही होगी, फिर उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जैसे होती है वो आ रही होगी, फिर वहां पे 3 बटन आ रहे होंगे। एक होता है, एक बटन होगा बाई का, बाई नो मतलब अभी मैंने बाई करना है, या फिर ऐड टू कार्ट का एक बटन होगा कि इसको मैं कार्ट में ऐड कर लूं, या फिर ऐड टू विश लिस्ट होगा कि मैं इसको विश लिस्ट में ऐड कर लूं, अभी तो परचेज नहीं करना लेकिन नेक्स्ट विजिट में हो सकता है मैं इसको परचेज करूं। क्लियर। तो आपने एक पेज कौन सा बनाना है, प्रोडक्ट, जिस जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें वहां पे वो प्रोडक्ट ओपन हो जाए। ओके, इसी तरह फिर आपने उसके साथ सिमिलर प्रोडक्ट्स डिटेल देनी है। सिमिलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती हैं जो अगर एक कोई परचेज करने आया है उस तरह की बाकी प्रोडक्ट्स को भी दिखाया जाए वहां पे कि मे भी उसको देख के जो बायर है वो उनको भी परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। सर ये इसी पॉइंट में है सिमिलर सिमिलर, प्रोडक्ट वाला? हाँ जी, सर आप इसी मेनली पेज पे रख सकते। जी जी। सर मेनली पूरे स्टोर में फिल्टर लगा देना है कि उस हाँ नेम हाँ की जी, चीज़ें शो हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप इसी तरह करेंगे ना, उस पेज पे सिर्फ जैसे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की है तो उससे जितनी भी रेलिवेंट है वो वहां पे आप एक साइड पे शो करवा दें, उससे नीचे शो करवा दें, किसी भी तरह से वो वहां पे शो होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे प्रोडक्ट डिटेल, जो मतलब कार्ट पेज पे जब आ जाएंगे
कार्ट पेज के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं वो शो हो रही होंगी, उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, उनकी प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी कितनी है, वो मतलब वहाँ पे आप चेक अनचेक कर सकते हैं वहाँ पे, और साथ में उसके जो भी प्राइसेस हैं वो शो हो रही होंगी, मतलब कार्ट पेज जैसे होता है। आप किसी भी एक टिपिकल साइट को विजिट करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे। सर ये काम ग्रुपिंग में करना है या सिंगल पर्सन में करना है? ग्रुपिंग में कर लें। ठीक है। ठीक है, सर कितने बंदे हो सकते हैं? ग्रुप कितने बंदे होंगे सर? मैक्सिमम 3 कर लें मैक्सिमम। ठीक है सर। मिनिमम 1 भी हो सकता है, जो सेपरेट करना चाह रहे हैं सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, उसके बाद अ, इसके बाद आप चेकआउट पेज बनाएंगे। चेकआउट आपको पता है जहाँ पे मतलब बिलिंग वगैरह एड्रेस वगैरह दिए जाते हैं। एक तो आप शिपिंग एड्रेस देंगे, एक बिलिंग एड्रेस देंगे, जैसे होम डिलीवरी पे होता है कि मैं पेमेंट ऑन डिलीवरी करूँगा, तो उसमें आपने फिर बिलिंग एड्रेस भी देना है, शिपिंग एड्रेस देना है। इसके अलावा फिर उसके बाद वहाँ पे जो पेमेंट मेथड्स हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। डिफरेंट पेमेंट मेथड जो आपने दिए हुए हैं वो सर ये आपने यहाँ लाइक पे सेलेक्ट दराज करना डॉट है। पी के टाइप होगा कोई भी ऐसी या साइट ले अलीबाबा लें, ई एक्सप्रेस, कॉमर्स की। मतलब सर ऐसी जो आप एग्जैक्ट बता रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। कोई आप चाहें तो किसी भी साइट को फुली कॉपी कर सकते हैं, फुली कॉपी कर सकते हैं। इसमें जो डाटा है, जो प्रोडक्ट है, उसका प्लेजरिज्म नहीं देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ठीक है आपने ये तो फलां बंदे ने किया और आपने भी किया हुआ है। ठीक है, आप किसी तरह से भी इसको कर सकते हैं, बस एक साइट आपने कंप्लीट करनी है। एक जो सिंपल ठीक है एक ई कॉमर्स की साइट होती है और जो उसके फंक्शंस होते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं बस। ठीक हो गया, ये आपने चीजें ठीक यहाँ है पे सर। इसी चेकआउट पेज पे ही आप कुछ रिव्यूज भी रख लेंगे यूजर्स के। जो डिफरेंट यूजर एक बंदा परचेज करता है, वो कोई अच्छा या बुरा रिव्यू देता है, तो वो आपने वहाँ पे शो करवा लेने हैं कुछ सर रिव्यूज। सर लेकिन वो जी जी, आफ्टर परचेज ना होगा? आफ्टर परचेज ना होगा वो, जब नहीं नहीं, ये चीज़ देखे ना, मिल जाएगी उसको आप यूज़ करना। प्रीवियस जो यूजर हैं, आप रिव्यू जी यहाँ पे सर। पढ़ रहे हैं, दे नहीं रहे, पढ़ रहे हैं बाकी लोगों के। अच्छा समझ रहे हैं? ठीक है सर। वो तो ठीक है। वो तो परचेज से पहले ही होने चाहिए ना, कि आप परचेज करने बिल्कुल जा सर। रहे हैं, चेकआउट पेज पे रिव्यूज आ रहे हैं, और इसको आगे पीछे कर सकते हैं। कोई कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फलां पेज पे ये चीज रखनी है, फलां पेज पे ये फंक्शनैलिटी रखनी है। आप अगर चाहें तो रिव्यू वाला कोई अलग पेज बना लें कि हम उसको पहले विजिट कर लें और फिर आके परचेज करें, ऐसे भी कर ठीक सकते है। हैं। ठीक है, ठीक बस है ये सर। चीजें उसमें रखनी है, किसी तरतीब में भी रखें। आप कोई टिपिकली साइट विजिट कर लेंगे, बल्कि मैं आपको ना एक लिंक भी शेयर कर दूंगा एंड पे, जिसके थ्रू वो यूट्यूब पे आपको कंप्लीट समझा देगा कि इस तरह से बनानी है। वो एक इंडियन कोई है बंदा, उसको मैंने विजिट ठीक है किया, सर। वो ए टू जी सारा कुछ बताएगा। अगर पहले आपको आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, तो फिर वो आपको बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि ये लोकल होस्ट क्या होता है, और इसको ज़ैम्प वगैरह क्या होते हैं, या वेब किसी में अगर सर बनाते ये हैं वो क्या चीज़ है, प्रीवियस सेमेस्टर मतलब। में पढ़ा सर ये। हाँ जी, वो पढ़ा हुआ है आपने, वेब का कंप्लीट आपने कोर्स पढ़ा हुआ, तो वो बेसिक जी तो आपको बिल्कुल। सब कुछ पता है। बाकी अगर आपको मजीद ये आइडिया या तरतीब नहीं समझ आ रही, तो उसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप अगर उसको थोड़ा सा देखते जाएंगे तो आप साथ साथ अपनी साइट बिल्ड करते जाएंगे, वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मेरा मकसद है सिर्फ इस प्रोसेस से आपको एक बार गुजारना, और कोई मकसद नहीं है। इस प्रोसेस से आप अपने हाथ से, मैं तो ठीक है इस हक में सर। भी नहीं था कि ग्रुपिंग की जाए, लेकिन मैंने अब कुछ और ग्रुप्स ने, कुछ और सेक्शंस ने फोर्स किया है मुझे कि सर हम ग्रुप में करेंगे, हम नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए मैंने आपको भी अलो कर दिया कि चलें ग्रुप में, नहीं सॉरी आप ग्रुप में ही कर लें। अदरवाइज मैं इस हक में नहीं था, मैं चाह रहा था कि हर बंदा एक बार अपने हाथ से इसको गो थ्रू करे। अच्छा जी, उसके बाद हम हाँ बात कर रहे थे चेकआउट पेज की। चेकआउट पेज के बाद फाइनल आपने परचेज कर लेना है। जब परचेज करना है तो फिर आप की जो भी परचेजिंग है उसकी डिटेल का एक पेज, मतलब ऑर्डर डिटेल आ जाएगा कि आपने ये परचेज किया, इतना बिल था, इतना टैक्स था, ये एड्रेस था, ये सर, मतलब सारी डिटेल, जिसको आप अपने पास अगर स्नैपशॉट संभाल लें तो आपको कभी भी बाद में एज ए प्रूफ उसको रख सकते हैं कि मैंने
ये चीज़ परचेज की, ये ट्रैकिंग आईडी था, ये उसका ट्रांजैक्शन आईडी था, ये उसकी डिटेल थी और इतने में परचेज किया, ये डेट थी, ये टाइम था, ये सारी चीज़ें उस पे होंगी। ये लास्ट पेज जो ऑर्डर डिटेल्स के नाम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक ये बात समझ आ गई है। ठीक है सर। जी सर। ये आपने इस तरह की साइट बनानी है। मैं अभी ना आपको ग्रुप पे वो शेयर भी कर देता हूँ, 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। सर ये फाइनल तक सबमिट करवानी है ना? फाइनल तक आपके पास टाइम खुला है। आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल तो है नहीं, तो थोड़ा सा अपना ख्याल खुद रखिए आप, कि जो टीचर ने काम करना होता है वो भी आप करें, अपना ख्याल भी खुद ही रखें, मतलब कि मैं वाकई काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, डंडी तो नहीं मार रहा, समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया है, अगर आपको मिल गया हो तो। यस सर आ कि गया। इधर यस सर मिल इधर करने की जरूरत तो नहीं है चैट में। हाँ जी, इसमें मैंने लिंक शेयर किया है यूट्यूब का, आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर किसी को कोई और किसी के पास रेफरेंस है कि मैं फलां जगह से सही अच्छा समझता हूँ तो उधर से देख लें। मैंने 2-4 ऐसे ही प्ले लिस्ट देखी थी, तो मुझे ये थोड़ी अच्छी लगी है कि ये बंदा थोड़ा सही गाइड कर रहा है, और एक तरतीब भी होती है ना कि इस तरतीब में गाइड कर रहा है। बाकी अगर किसी को और आइडिया है कि फलां चैनल पे कोई अच्छा समझा रहा है और एक कंप्लीट साइट बनाने तक हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो बेशक वो भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी भी उससे बेनिफिट ले सकें। सर वर्डप्रेस भी अलाउ करें। वर्डप्रेस यार वर्डप्रेस यार अलाउ तो नहीं किया मैंने अभी। ठीक है सर। उसमें फिर काम क्या करेंगे आप? उसमें क्या सर मुझे कहते हैं? आता तो नहीं है, लेकिन मुझे आता तो सर नहीं है, लेकिन ये लड़के कह रहे थे वर्डप्रेस सर का। सर डी सेक्शन वाले कह रहे थे कि आपने कहा है कि अलाउ है वर्डप्रेस। मैंने एक बार अलाउ किया था, लेकिन यार मैंने उसको फिर मना कर दिया है, क्योंकि उसमें ना फिर बच्चों ने काम को नहीं करना। क्या कहते हैं? ठीक टेम्पलेट का क्या ख्याल है? है। ठीक है सर, ये भी ठीक है। जी क्या कह रहे हैं? ठीक है। हाँ नहीं, अच्छा चलें देख लें, अगर उसमें करना है तो उसमें कर लें। फिर भी आपको बैकएंड पे लिए पीएचपी में काम तो करना ही पड़ेगा उसमें भी। देख लें, अगर उसमें करना है तो उसमें कर लें। अच्छा एक एक दो चीजें और सर ये बतानी है आपको। टेम्पलेट वाला ज़्यादा इजी रहता थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा एक दो और चीजें बतानी है आपको। एक तो बेटा डे 1 से आपने, जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं ना, इस तरह आपने डिफरेंट स्टेप्स में मुझे काम दिखाना है। मतलब हर वीक, अगर वीक में नहीं तो दूसरे वीक एटलीस्ट आपने मुझे काम दिखाना है। मैं आपको बोलूंगा जी कि सर, फला फला ठीक। रोल नंबर मुझे आज काम। है। दूसरा दूसरा ये कि सेकंडली ये कि आपने जो काम करना है उसको डे 1 से रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड इन अ सेंस, आपने साथ में एक स्क्रीन रिकॉर्डर रखना है और वीडियो भी आपने ऑन, मतलब कैमरा ऑन करना है। आप सामने बैठे होंगे, वर्किंग कर रहे होंगे। अगर आप ग्रुप में करते हैं तो जो काम सर ये जिसने तो जितना पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल सर नहीं है। लैपटॉप का कैमरा जिनका नहीं चलता सर, कैमरे वो भी क्या करें? फारग हैं सर, कैमरे भी फारग हैं, और सर ऐसे कैसे करें? यार मोबाइल मोबाइल वगैरह से बना लीजिएगा यार, आपको पता रिकॉर्डिंग है वाला कितना सर जी बनाते रहने हैं। दें। सर रिकॉर्डिंग वाला तो रहने सर दें, ना आपको करें। अरे काम मैंने चेक आपकी करवा देंगे। सर ऐसे नहीं मैंने होना आपकी सर। शक्ल नहीं देखनी मैंने। जस्ट आपने ये साबित करना है कि आई हैव डन दिस सर वर्क।
ये ऐसा सर ना हो आप कि डेमो किसी ले और ने लीजिएगा, किया। वगैरह सर शेयर आप कर दें। डेमो ले लीजिएगा, ऐसे ना करें। नहीं, डेमो तो मैं लूंगा ही, सर वो लेकिन मैं कहता हूँ आपको मैं डेमो में जलील हूँ। क्या कह सर रहे हैं? ऐसे मतलब अगर ज्यादा कोड जलील शेयर हो कर जाना। दें तो सर जी वो वाइवा वगैरह लास्ट पे ले लीजिएगा। नहीं, वाइवा तो इंशाल्लाह होगा, लेकिन हो सकता है ना कि मेरे पास टाइम ना हो और मैं कहूँ कि रैंडमली मुझे वीडियो देखनी है, रैंडमली मैं देख लूँ कि हाँ भाई ये काम जो किया है कब किया है, आप एक वीडियो दिखाएं कि ये सर देखें ये मैंने किया है, ठीक है। तो आप थोड़ा उस पर फोकस करें। किसी को नहीं समझ आती रिकॉर्ड कैसे करनी है तो मैं हूं ना, आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, सर ठीक मेरा है। ना कैमरा असल में सर सर लैपटॉप का खराब है। कोई सर मसला नहीं, रिकॉर्ड आपके मोबाइल का कैमरा ठीक है। किसी को साथ में बिठा लीजिएगा ना कि यार मेरी वीडियो बनाओ, आज मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो ऐसे सर रोज रोज गालियां पड़नी है घर ठीक पे। है सर, ठीक है। यार किसी चीज पे ना आप कैमरा शैमरा लटका लीजिए कहीं पे, अगर कोई बंदा नहीं आपकी हेल्प करता। ठीक है जी, फिर अब स्टार्ट करते हैं। बाकी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको प्रोजेक्ट की समझ आ गई है ना, कोई उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? चले। नो सर। उस पे वर्किंग आज से स्टार्ट कर दें, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करें और साथ में आप उसका ना थोड़ी थोड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करते रहें, ताकि आप बाद में प्रूफ दिखा सकेंगे जी ये देखें हमने ये इंस्टॉल किया ये। और साथ में थोड़ा डिक्टेट भी करना है कि ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं फलां साइट से जाके, ये हमने इसको इस तरह से सेट किया, यहाँ पे इस ब्राउज़र में आए तो ये हमने एड्रेस लिखा, यहाँ पे सी में गए और वहाँ पे एच डॉक्स में जाके ये फाइल, मतलब जो भी आप काम करें उसको थोड़ा सा साथ में डिक्टेट कर देना है, ताकि आपकी वीडियो कोई देखे तो उसको समझ आ जाए कि यार ऐसे वेब बनती है, ठीक है। आवाज कट गई है यार, आवाज कट गई है, मुझे समझ नहीं आई। आउटलाइन पढ़ी आप? हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ बोल रहे हैं यार, आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, चुपचाप तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी आवाज है और आपकी तस्वीर है? आप थोड़ा बताएंगे, खुल के बताएंगे, ठीक है। जो करें धड़ल्ले से करें, परेशान नहीं होना। बाकी टेंशन आपने लेनी ही नहीं है, वो मुझ पे छोड़ दें। आपने बस जो काम करना है धड़ल्ले से करना है कि ये देखें जी मैंने ऐसे किया है, ये इस तरह काम हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें ये शो हो गया, इस तरह करके, ठीक है। सर कोई भी 100% नहीं है सर, सारों ने ना सीख के तो दोबारा बनानी है। मसले ही मैक्सिमम 50% बच्चे, आता है मसले इनकी ही कोई नहीं, मैंने सभी लिंक अभी को। शेयर, मैंने बच्चे लिंक शेयर कर दी है, मैंने वो चीटिंग के लिए किया है कि आप चीटिंग करें, सीखें उसको, फिर आप बनाएं। सर चीटिंग का फायदा ही नहीं है, सीख के तो ज्यादा बेटर रह जाएगा। और चीटिंग का मतलब क्या है? पहले वो देखेंगे तो सीखेंगे ना। वही ना सर, अगर हम एक दफ़ा अपने हाथ से कोई प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं तो वो इंसान को आ ही जाता है। और वैसे भी कोई भी यस, प्रोजेक्ट होता है वो एक दफ़ा देख के करना होता है, कौन सा ज़बानी आता है। हाँ बिल्कुल, ये असद बात सही कर रहा है, यही मेरा मकसद है कि आप बस गो थ्रू करें, उस प्रोसेस से गो थ्रू करें, बस जैसे मर्जी करें। और वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं, आप जहां से मर्जी, बेशक किसी दोस्त से सीखें, पहले एक दोस्त कर रहा है उसको देखें, बेशक उसी वाली साइट बना लें, जो उसने बनाया वही बनाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कैमरे में कि आप खुद कर रहे हैं, बस ये मकसद है। यस सर। सर कैमरे में काम भी रिकॉर्ड करना थोड़ा है या सिर्फ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है? आपने बेटा जी अपनी वीडियो और स्क्रीन भी साथ में होगी ना, ठीक समझ है रही सर, हैं? ठीक है। हाँ। बेटा मकसद को समझिए कि मेरा मकसद क्या है। मकसद ये है कि आपसे काम करवाना, आपके हाथ से ये चीज गुजारना, बस। आप अगर इसको ठीक है, ठीक है सर। पॉजिटिव लें तो आप इसको समझें कि जो जिस हम हालात में चल रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, फिजिकली क्लासेस नहीं हो रही और इसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही जिन चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, तो इसकी चीज़ को अगर आप समझें, पॉजिटिव लें, तो आपके पास टाइम भी है, सारा कुछ है, रिसोर्सेज भी हैं, आप इसको करें, एक बार गो थ्रू करें। मुश्किल लगेगा कि यार मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, साथ में काम, ये यहाँ से समझ नहीं आया, मैंने सर्चिंग भी करनी है, साथ में वेब भी देखनी है, उधर से यूट्यूब से भी देखना है, मुझको तो लगेगा
सर बेसिकली स्टूडेंट्स को लेकिन इसमें प्रॉब्लम इस वजह से फेस आ रही है कि लर्निंग एक तो हो जाएगी और आपको यस जी सर हमजा, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आ रही है आवाज मेरी? पीछे शोर बड़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आप जहाज पे चढ़े हुए हैं। हो सकता है वो हैंड फ्री का मसला हुआ है, 1 मिनट। ये शोर मेरे ख्याल असद कर रहा है। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह कर सकते हैं ना। मैं बेसिक तो वही तरीका है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करें और उसका कैमरा ऑन करें, और जो लैपटॉप है उसके कैमरे से आपकी वीडियो भी आ रही होगी और साथ में वर्किंग भी आ रही होगी। सर वो एज अ लेकिन ट्यूटोरियल बन जाए मैंने ना, जैसे वो मोबाइल तो यूट्यूब उनके पे लिए बताया जो लिस्ट कह रहे वगैरह हैं कि बनी हमारे होती है। लैपटॉप का कैमरा खराब है। सर मेरा मोबाइल की खराब है। भी बहुत बड़ी बन जाती है, सर मेरे लैपटॉप का हाँ कैमरा ही इतनी तो स्पेस ही नहीं होती मोबाइल। नहीं, मोबाइल में ना बनाए। मोबाइल में तो वो मजबूरी में बनाना है, जिसका लैपटॉप खराब है वो बनाएगा सर ये मोबाइल। एक बात पूछनी है, हम्म। अगर सर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें और जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि कैमरा ऑन करके मतलब अपनी शक्ल भी आनी चाहिए, वो शक्ल ना आए, जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए तो चल जाएगा? नुमान, तुम्हारा तो चल जाएगा। तुम्हें तो मैं तुम्हारी आवाज पहचानता हूँ, कुछ लोगों की मैं आवाज नहीं पहचानता। सर सभी स्टूडेंट्स पुराने ही हैं सर, पहले आपसे पढ़ के आए हैं। उन्हें ये नहीं, सर ये 1 आपने साल पहले की बेटा बात है पढ़ी थी। सर, 1 साल पहले की बात है अच्छा सिर्फ। अच्छा यार, जिसका कैमरा नहीं काम करेगा ना, वो कैमरा ना करिएगा। मैं उस टाइम पे भी आपकी आवाज वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक हो ओके गया सर। सर, बस स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे सर जी। वेरी गुड, ये बात चले। आप स्क्रीन रिकॉर्ड, अब ऐसा ना हो कि आप कहें कि सर स्क्रीन भी ओकी है, आप रहने ही दें। हैं? सर इंशाल्लाह वो कर लेंगे, नहीं सर, स्क्रीन हो आपकी जाएगी। खातिर हम वेरी गुड, इतना तो चले। कर सकते। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा काम स्टार्ट करें इधर स्टडी वाला। जी सर। अच्छा, ये इसमें इस मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं, ये एंड हो जाएगी, तो इसी लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज ई कॉमर्स। तो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, यूज ऑफ इंटरनेट एंड वेब टू ट्रांजैक्ट। आपको स्क्रीन शेयर्ड है ना, नजर आ रही है? ओके गुड। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ यूज ऑफ इंटरनेट एंड वेब टू ट्रांजैक्ट अ बिजनेस। तो ये एक इनफॉर्मल डेफिनेशन है इसकी, मतलब ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, इनफॉर्मल डेफिनेशन है। कि नॉर्मली हम जब ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं जब इंटरनेट वगैरह यूज किया जाए या वेब यूज की जाए तो इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। लेकिन इसकी जो प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, डिजिटली इनेबल्ड। ये यहाँ पे 1 मिनट मुझे लिखने के लिए लिखा हुआ है, डिजिटली इनेबल्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। अब ये क्या है कि एक तो डिजिटली इनेबल्ड होना चाहिए। डिजिटली इनेबल का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए काम करें। और फिर सेकंड यहाँ पे लिखा है कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि हम कोई चीज लें और उसके बदले कोई चीज दें। चाहे तो एक प्रोडक्ट के बदले कोई पैसे दे दें, ठीक है, चाहे तो एक प्रोडक्ट के बदले कोई और प्रोडक्ट दे दें। तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जिसमें कुछ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो। एक प्रोडक्ट दी और दूसरी ली, या प्रोडक्ट लेके कुछ पैसे दिए। बट अच्छा, इसमें बार्टर सिस्टम भी होता है ना, जिसमें एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट दूसरी प्रोडक्ट ली जाती है, हम एक प्रोडक्ट देकर दूसरी ले लेते हैं। तो इसके अलावा जो आजकल ट्रांजैक्शन होती है वो सारी पैसों के साथ होती है, हम पैसे देते हैं और प्रोडक्ट ले लेते हैं।
दोनों एंड से हम इसको कमर्शियल ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। सर इसमें बाकी ये तो फिर सिंपली वो लिखा हुआ है। प्रोडक्ट जब एक बंदा देता है, मिसाल के तौर पर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है कोई चीज़, तो वो जब उसको जी डिलीवर होगी जी तो वो तभी कन्वे कर सकता है ना उसको कोई चीज़। जैसे क्या नाम है, ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन ना हो हाँ पैसों हाँ की, आपने कहा कि अगर चीज़ों के बदले चीज़ें हाँ ली, हाँ तो फिर वो तो हाँ ऑन जी। द स्पॉट जब चीज़ डिलीवर होगी तब वो क्या नाम है जो डिलीवर करने आएगा वो क्या लेके जाएगा? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू तो हो गया ना, मतलब आप पेएबल तो हो गए हैं, आपने पे तो करना है। यस ठीक है, सर। लाइबिलिटी में तो आ गया ना कि आपने इतने पैसे पे करने हैं, आज करें कल करें, पे तो करने हैं, पे करे बगैर तो नहीं जाएंगे। यस सर। हाँ, तो उसमें भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन आ जाती है। अच्छा, इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अलावा कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? जैसे मैं एक बंदे का फोन नंबर अपने मोबाइल में स्टोर करता हूं, तो ये एक ट्रांजैक्शन की है, लेकिन ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, मैं किसी को गिफ्ट देता हूं, तो वो एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने उससे पैसे नहीं लेने, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं हुआ। ठीक है, अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन होगी तो ई कॉमर्स होगा, अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन ना हुई तो ई कॉमर्स हम उसको नहीं कह सकते। ये नेक्स्ट थोड़ा देखें, यहाँ पे ई बिजनेस की बात की जा रही है। ई बिजनेस क्या है? डिजिटल एनेबलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या है जी? डिजिटल एनेबलमेंट। वही बात लिखी हुई है कि डिजिटली एनेबल्ड, मतलब डिजिटल एनेबल करना है किसको? ट्रांजैक्शन को। यहाँ पे कमर्शियल वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ पे सिंपल ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। एंड प्रोसेसेस विद इन अ फर्म, डिफरेंट प्रोसेसेस को हो सकते हैं या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं एक फर्म के अंदर, अगर उसको डिजिटली एनेबल कर दिया जाए, मतलब कंप्यूटर पे लेके आए, इंटरनेट पे लेके आए, तो इसको हम बोलेंगे ई बिजनेस। ये डेफिनेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? डिजिटली एनेबलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसेस विद इन अ फर्म। प्रोसेस क्या होते हैं? जो भी काम होता है, जैसे मार्केटिंग है, जैसे हायरिंग फायरिंग जो एचआर होता है, या फिर जितना भी फाइनेंस का काम है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंप्यूटराइज्ड कर दी जाए, डिजिटली एनेबल कर दिया जाए, तो इसको हम ई बिजनेस बोलेंगे। और अब यहाँ पे इसकी डिटेल बताई जा रही है, इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होगी? इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईएस जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट, अंडर फर्म्स कंट्रोल। और ये आईएस होता क्या है? आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज, कस्टमर, प्रोडक्ट, इन सब की डिटेल स्टोर करते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करना, राइट? तो हाँ जी, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ मेंटेन किया जाए तो इसको हम ई बिजनेस बोलते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करने में कोई सेल नहीं हो रही। ठीक है, कोई सेल नहीं हो रही, कोई परचेज नहीं हो रही, कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं। कोई बंदा नया आया है, हमने साइन उसका अप्स डाटा रिकॉर्ड कर लिया है उस जी 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 साइन अप्स वगैरह सर, साइन अप जो करते हैं हाँ जी, साइन अप। उन हाँ जी, साइन अप करेंगे तो वो ई बिजनेस का पार्ट है, ई कॉमर्स का नहीं है। इसी तरह कोई बंदा आपके पास आता है, आप उसका डाटा स्टोर करते हैं, कोई छोड़ के जाता है आपकी कंपनी, आप उसको रिमूव करते हैं। कोई सेल्स परचेज हुई हैं, तो उनका डाटा स्टोर करते हैं कि इतने आइटम सेल हो गए हैं, तो वो भी ई बिजनेस का पार्ट होगा, ई कॉमर्स का नहीं। और उसके बाद ये जी क्या ट्रांसफर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बाय यूजिंग इंटरनेट, ये डिजिटल एनेबलमेंट में आता है ना। तो वो भी ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें यहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन का होना जरूरी नहीं है, इसको हम ई बिजनेस बोलते हैं। और अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट, डज नॉट इंक्लूड कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ये बात वही मेन ये है कि इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होती। इन्वॉल्विंग एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन की डिटेल बता रहा है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होती है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को कमर्शियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो होप सो क्लाउड कंप्यूटिंग भी डाटा स्टोरेज के लिए आता है ना, उसको मल्टीपल पर्पस के लिए। हम्म, बच्चे उसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है ना, जैसे आप अपनी स्टोरेज को यूज करते हैं।
उसको आप अब अगर आप ई बिजनेस के लिए यूज करें तो भी यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए यूज करें तो भी यूज कर सकते हैं। वो तो आप ऐसे समझ ना कि आपके पास जैसे एक हार्ड डिस्क है, जैसे प्लेस है जहाँ पे आप कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं, इसी तरह आप ऑन द क्लाउड्स डाटा अपना स्टोर कर रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब ई बिजनेस और ई कॉमर्स में यहाँ पे देखें डिफरेंस, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ ये। अच्छा जी, ई कॉमर्स क्या है और ई बिजनेस क्या है? तो इनमें मेन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मेन डिफरेंस क्या है कमर्शियल ट्रांजैक्शन का। अगर हम बात करें ई बिजनेस की, सॉरी ई कॉमर्स की, तो देखें एनी ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड ओवर अ कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है या और राइट्स है टू यूज गुड्स और सर्विसेज, इस ये चीज क्या है, ये उसको कमर्शियल बना रही। लिखा हुआ है कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, लेकिन वो कैसी ट्रांजैक्शन है जिसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कमर्शियल है। मैंने पहले यहाँ पे बताया आपको कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन कैसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो, कोई चीज दे के कुछ ली जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ओनरशिप चेंज हो, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि वो कंप्यूटर मेडिएटेड हो, कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क हो जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उस पे ऐसी अगर ट्रांजैक्शन की जाए जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। ये बात को समझे हैं कोई ना? हाँ, कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का बना हुआ है ऐसे कह लेना, जैसे नेटवर्क है कंप्यूटर वाला है। जैसे मैं कहूँ मोबाइल मेडिएटेड, तो मोबाइल का नेटवर्क होगा। हाँ जी जी जी। तो यहाँ पे ई बिजनेस देख लें, एनी प्रोसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ओवर अ कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क। अब यहाँ पे भी ये प्रोसेस कह लें या इसकी जगह ट्रांजैक्शन अगर वर्ड यूज कर लें तो भी एक ही बात है। ठीक है। असल में ट्रांजैक्शन को यहाँ पे सिर्फ उस लिए यूज करते हैं जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती हैं, और जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होती चाहिए। मैंने नहीं ऐसा। जी बच्चों, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे एनी प्रोसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट और अ मेडिएटेड कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क। अच्छा, एक यहाँ पे ना बातें आप देखिए कौन कौन सी मैच कर रही हैं। एक तो ट्रांजैक्शन वाली बात मैच कर रही है, ठीक है। दूसरी कंप्यूटर मेडिएटेड वाली बात मैच कर रही है।
एक बात मिसिंग है, कौन सी यहाँ पे मिसिंग है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। समझ रहे हैं? ये मेन डिफरेंस है इनमें। मेन डिफरेंस क्या है? ये मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन और प्रोसेस ये आप दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आप इसकी जगह आप यहाँ पे प्रोसेस की जगह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर मेडिएटेड नेटवर्क वो सेम आ गया। तीसरी बात जो थी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। मतलब ई बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना जरूरी नहीं है। अगर वैसे भी आप डाटा किसी का स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं, कंप्यूटर पे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो वो ई बिजनेस होगा, ठीक है, लेकिन वो ई कॉमर्स नहीं होगा। और ई कॉमर्स होने के लिए क्या जरूरी है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। क्लियर? अल्लाह के बंदे, एक ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स भी जरूरी हो जाती है ना फिर। खाली ई बिजनेस तो काम नहीं कर जी। मैं एक तो बात ये कर रहा हूं कि एक ई बिजनेस जो है ना, उसके अंदर ई कॉमर्स होगा लाजमी, ठीक है। अगर आप प्योर देखें ई बिजनेस कौन सा है, तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, नॉट फॉर प्रॉफिट जो, हाँ, तो उन्होंने भी तो काम तो करना ही है। वो वैल्यू के बदले वैल्यू नहीं लेते, वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं उसमें आती। हाँ, बाकी बाकी आप देखें यहाँ पे ना, मैं ये एक सर्कल बना रहा हूँ, ये ई बिजनेस है, ई बिजनेस, ठीक है। अब इसमें ये एक 1 ट्रांजैक्शन, ये 2 ट्रांजैक्शन, ये 3 ट्रांजैक्शन, ये 4 ट्रांजैक्शन, ये 5 ट्रांजैक्शन, ये 6 ट्रांजैक्शन, ये 7 ट्रांजैक्शन, ये 8 ट्रांजैक्शन, ये 9 ट्रांजैक्शन, और ये 10। इसके अंदर आप समझ लें कि ई बिजनेस के अंदर ये कितनी ट्रांजैक्शन हो गई हैं? 10। 10। अच्छा, ये जो 5 और 6 और 9 ट्रांजैक्शन है ना, ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हुई है। बात को फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, तो हम कहेंगे कि ये ई कॉमर्स है, ये ट्रांजैक्शन क्या है? ई कॉमर्स की। तो अब ये जो मैंने सर्कल लगाए हैं, इससे आपको ये पता चलता है कि ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म, एक बड़ी टर्म है। उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन ही ई बिजनेस होगी। लेकिन कुछ ऐसी होंगी जो ई कॉमर्स भी होंगी। आप मुझे ये बताएं कि जो 5 ट्रांजैक्शन 5 है, ये ई कॉमर्स है कि नहीं? ई बिजनेस है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अब ये बात समझ लेनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो जो कंप्यूटर मेडिएटेड हो, ठीक है, जो कंप्यूटर वाले नेटवर्क्स पे हो, जो ऐसे नेटवर्क पे हो जिसपे कंप्यूटर इन्वॉल्व है, इंटरनेट इन्वॉल्व है, तो वो ई बिजनेस है, ठीक है। अब अगर उस ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, तो वो ई कॉमर्स भी है। ई बिजनेस तो लाजमी है। ई कॉमर्स होने के लिए एक और बात भी उसमें होना जरूरी है, वो है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप या एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। हाँ, तो आप यहाँ पे ब्रॉडर टर्म कौन सी है? बड़ी टर्म, वो है ई बिजनेस। और नैरो टर्म कौन सी है? वो है ई कॉमर्स। कोई एक ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स हो ना हो, ई बिजनेस तो होगी ही होगी, ठीक है। और कोई एक ट्रांजैक्शन अगर ई बिजनेस में आती हो, तो वो मे और मे नॉट बी इन ई कॉमर्स। वो हो सकता है ई कॉमर्स में ना आए, हो सकता है आ जाए। लेकिन अगर ई कॉमर्स में आ गई है, जैसे मैं कहूं कि 9 ट्रांजैक्शन है, अगर ई कॉमर्स में आ गई है, तो ई बिजनेस में तो ये लाजमी लाइक करेगी। जी, यहां तक अगर समझ आ गई है तो नेक्स्ट मूव करें। यस सर, समझ आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, देखिए यहाँ पे हम ई कॉमर्स के फीचर्स देखने जा रहे हैं, यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स क्या है? जब हम कोई काम करते हैं ना, बाय यूजिंग वेब करते हैं, वेब पे एक साइट बना के छोड़ देते हैं। जिस तरह अभी आपको मैंने काम नहीं बोला कि आपने साइट बनानी है, वो ई कॉमर्स साइट है ना।
आप एक साइट बनाएंगे, उसको अगर अपलोड करते हैं किसी सर्वर पे, उसको शेयर करते हैं नेटवर्क पे, तो लोग उसको एक्सेस करके वहां से चीजें परचेज करेंगे, तो ये एक ई कॉमर्स है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें एक फिजिकल शॉप के साथ, तो फिजिकल शॉप आप जब बनाते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे मार्केट प्लेस, आप देखेंगे कि मुझे कहाँ पे शॉप बनानी चाहिए। फिर आप मार्केट को देखते हुए किसी ऐसी जगह पे बनाएंगे जहां लोगों का रुझान है वो प्रोडक्ट परचेज करने का, जो आप इंटेंट कर रहे हैं सेल करने के लिए। फिर आप वहां पे कोई शॉप लेंगे, उस शॉप का आप रेंट देंगे या उसको परचेज कर, अगर परचेज करेंगे तो वो करोड़ों में होगी, अगर रेंट देंगे तो वो लाखों में होगा। और फिर रेंट के साथ आपको कुछ एडवांस सिक्योरिटी भी देनी होती है, वो भी काफी ज्यादा होती है। और फिर आपको वहां पे उसके अंदर इंटीरियर को सेट करना है, फिर एक्सटीरियर को सेट करना है, उसका फ्रंट जो है उसको सेट करना है, उसके अंदर फर्नीचर लगवाना है, फर्निश करना है सारी शॉप को, उसकी सीलिंग करवानी है, उसमें चेयर्स लगवानी है, आपने उसकी शोकेस वगैरह जो भी मतलब मटेरियल यूज होगा उसके लिए आपने काम करना है फिजिकल शॉप के लिए। और फिर आपने वहां पे सुबह 10 बजे ओपन करनी है, रात को 10 बजे तक आप वहां पे बैठेंगे और 10 बजे उसको क्लोज कर देंगे, सारी रात आपकी शॉप क्लोज रहेगी। फ्राइडे भी ऑफ रखेंगे, फ्राइडे को आपकी शॉप क्लोज रहेगी। ये चीजें होती है ना फिजिकली शॉप पे। हाँ जी, अब हमने ये देखना है कि अगर ई कॉमर्स को यूज करें तो क्या इससे कुछ हटके भी मिलता है, या वही चीजें मिलती हैं जो रूटीन में होती हैं। तो हट के बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि रात को 10 बजे क्लोज नहीं हो जानी कोई साइट कि क्लोज हो जाती है, नहीं होती। आप रात को 1 बजे उठते हैं, रात को 3 बजे उठते हैं, आप किसी साइट को ओपन करें, ओपन हो जाएगी। आप उस पर ट्रांजेक्शन करना चाहें, ट्रांजेक्शन भी हो जाएगी, क्लोज नहीं होगी। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 बजे तक वेट करना पड़े। सुबह आप उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, उस टाइम भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब टाइम बाउंड नहीं है। फिर वीक में अगर फ्राइडे है तब भी आप उस पे कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। फिजिकल शॉप है वो फ्राइडे को ऑफ होगी या संडे को ऑफ होगी, उस दिन आप कोई भी ट्रांजैक्शन उनके साथ नहीं कर सकते, कुछ परचेज नहीं कर सकते। डिफरेंसेस है ना। अब हम यहाँ पे इस पेज पे, इस स्लाइड पे यही देखने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, जिसके लिए हम हमें ई कॉमर्स यूज करनी चाहिए, हमें वेब बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहला है यूबिक्विटी, उसके बाद ग्लोबल रीच, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, फिर इंफॉर्मेशन रिचनेस। आज इंशाल्लाह हम यहाँ पे पहले 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे और उसके बाद नीचे वाले पॉइंट्स को कवर करेंगे। मैं ब्रीफली यहाँ पे बता रहा हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसको डिटेल में देखेंगे। यूबिक्विटी एक ऐसा फीचर है ई कॉमर्स का जिसका मतलब है एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, किसी भी टाइम कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स की एक साइट बना के छोड़ दें तो आप घर पे बैठ के यूज कर सकते हैं। मतलब जो कस्टमर हैं आपके, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ऑफिस में जाके यूज करते हैं, इवन रास्ते में ट्रेवल करते हुए मोबाइल और लैपटॉप को यूज करते हुए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एनी टाइम एनी वे। दिन को करें, रात को करें, सुबह को करें, शाम को करें, कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्लोबल रीच। इसमें अगर वर्ड रीच की बात करें तो रीच का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन रीच योर शॉप। आपकी शॉप पे जितने कस्टमर आ सकते हैं, हम कहेंगे कि ये रीच है। कितने कस्टमर आते हैं, ये यहाँ पे एवरेज रोजाना के 100 कस्टमर आते हैं, तो हम कहेंगे इसकी रीच है 100। और ग्लोबल रीच का क्या मतलब है, पूरी दुनिया के लोग आएंगे वहां पे। अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं कोई साइट तो पूरी दुनिया के लोग वहां पे आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। अब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या है, कि ऐसा स्टैंडर्ड जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाए। जैसे वेब है, वेब को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, हर बंदा यूज करता है। तो उसमें ये नहीं है कि लिमिटेड स्टैंडर्ड यूज किए जाएं या लोकल स्टैंडर्ड यूज किए जाएं, उसमें यूनिवर्सल। सर आपकी आवाज कट गई है। सर आवाज आना बंद हो गई।
नौवीं क्लास होनी है अब। 2 मिनट रुक जाओ, मैं सर से पूछ लेता हूँ। चलो मेरा पुत्र छुट्टी करो। सर अब तू मस्ती कर रहा है। की बोले हैं मस्ती कर रहे हैं। कीटो पार्टी है ना घर। बह जा गो बकरिया बह जा। ऐसे फिस्टो पार्टियां करेंगे। पोलर रिकॉर्ड के बच्चे अटेंडेंस लगवा दें अपनी। वे सारी शामा छोड़ो, एसआरएस किन्ने बना रही ले सबमिट भी कराती है। ना कासिम जी वही शेरा। इधर वैसे सबमिट किधर करवाई है? कौन से क्लाउड पे जाके सबमिट करवा के आया? यार वो जो सा आसमानी क्लाउड है। ओके नहीं फिर भी ये कोई सीन पार्ट का पता है क्या क्या है यार बीच में नोमी बैठे ना इधर। नोमी किधर है? नोमी बैठा बनी खड़ा हुआ। नुमान बात सुन यार, वो हो सकता है कोई सीन पार्ट आगे। नहीं नहीं सर लियास का नहीं मारो मुझे। ग्रुप में बात करो, हो जाएगा। पिछली दफा अल्लाह के बंदे उसने पहले 3 हफ्ते दिए हैं यार। वो डिस्कशन जिस टाइम करनी थी हमने सर, वो खुद छुट्टी पे थे, अब क्या करे बंदा। हाँ वैसे ये बात है, जिस दिन डिस्कशन करनी थी उस दिन सर ने क्लास नहीं ली। सर ने कहना था आप मुझे मैसेज कर, मैं मैसेज पे बता देता आपको। वो कहाँ मैसेज जवाब देते हैं? सर ने कहा था मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैसेज पे मैं आपको जवाब दे सकूं या ना। क्लास के टाइम हाँ तो जी भाई सर ने कहना मैंने क्लास ली थी, आपने पूछा ही नहीं, मैं समझा शायद आपको सारा क्लियर है। यार मेरी बात सुन, एक वीक में दी है सर ने, उससे वेरी नेक्स्ट वीक सर ने कहा जी हाँ जी जिसने कुछ करना है। सर से 1-2 लड़के बात कर लो, ग्रुप में एक डिस्कशन स्टार्ट करो ना, फिर 1-2 लड़के साथ में कह देना बस। हाँ सीआर क्या मरवानी हो, सीआर मरवाए पे चोट। हाँ तो सीआर होते हैं, हम तेरे साथ हैं। ये सबसे आगे होते हैं लेने में। 3 2 1 मैसेज। कदम बढ़ाओ नुमान। किधर है की ना है सर दे नाम दा कैप्टन। मैं करन लगे मैसेज होनी है बेटा, बिस्की होनी है और कुछ नहीं होना। 2 लड़के और कहते हैं कि सर एक नोमी करेगा ना, एक तो नोमी यार ये वाली क्लास नहीं होनी अब। मैसेज करो यार सारे, मैं डिलीट कर देना जे नहीं रे। मैसेज करो मैं अगली गल करा। तो भाई पहले मैसेज करो फिर हम करेंगे मैसेज। किया मैंने देखो मैंने सर लिखा सर ने भाई सर का मतलब मैसेज कर आगे। मैसेज करे ना कोई एक बंदा, जब सर रिस्पॉन्स करेंगे ना तो मैसेज करेंगे। बाकी कहना क्या चाहते हो? सर कोई पता लगे इनको पता नहीं क्या हो गया है ना, क्या एक्सटेंड करनी है। हां हम गए सर एसआरएस डिस्कस करनी है। हाँ तो सर ने कहा ना बेटा सबमिट करवाओ, फिर उसके बाद डिस्कस भी कर लेंगे हम। क्या कहूं यार, बताओ तो सही। मैसेज डिलीट कर दे यार ये क्या बगैरती है, दसो यार। एक बंदा और करे, मैं कल्ला फंसा ना कोई। यार जब सर को बोलो ना, जब सर रिस्पॉन्स करेंगे ना तो बाकी भी बोलेंगे पीछे। कोई तो ये अकेला नहीं छोड़ेगा कोई। ओए 1-2 मैसेज तो टाइम और देते हैं, यार की वीक का सुनो टाइम एक्सटेंड करते हैं। इस क्लास में डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में फिर हम सबमिट करवाएंगे। हाँ ये सही कह रहा है नोमी। तो नोमी चल मैसेज कर, वॉइस मैसेज सेंड कर दे। मैसेज करो यार सही वाला तो लिख मैसेज सर। ओए तुम सही लिखो ना। सेंड करनी है। मैं बात कहूं, एक बार ना बोलो सारे। सर को ये बात बोलनी थी कि ना कि हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन नहीं की, तो इस क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे, उससे अगली क्लास में क्या नाम है सबमिट करवा देंगे। ये देखो अली हसन जिंदाबाद। अली हसन टाइपिंग कर रहा है, तुम भी करो यार, क्या कर रहे हो? हैदराबादी बंदे बोलो भी, जब सर रिस्पॉन्स करेंगे ना फिर पीछे से सारे बंदे बोलेंगे। हसन अली सर बोलेंगे कि ना बाकी वैलिड रीजन है। वो तो ठीक है सर ने, लेकिन ना 2-3 बार कहा था 2 दिसंबर का मतलब है 2 दिसंबर। सर वो कहेंगे सर आप एक ले रहे हो यार। 2 दिसंबर नोमी जिंदाबाद, नोमी जिंदाबाद, नोमी जिंदाबाद, हसन अली जिंदाबाद। जो तेरे साथ बैठा वो सामा, उससे भी टाइप करवाना। सामा तू भी टाइप कर। अपना व्हाट्सएप का नाम चेंज करके टाइप करिए, सर को पता ही नहीं चलेगा किसने लिखा। जी सर, वो लास्ट टाइम में डिस्कशन नहीं हुई थी तो इस क्लास में डिस्कस करके नेक्स्ट। यस सर, सिर्फ वीकेंड
सर भला क्या थे इसी सारे इसी लड़के वीक बस उसी yes क्लास sir में कहते हैं। सबमिट करवा दो। इस वीकेंड का टाइम ले ले, वीकेंड आपका। सर ने ये आगे ही बढ़ा ना सर ने कहना है? ये ले लो। नहीं ओ ये यार संडे साहब का ले यार ले। वीकेंड क्लास का टाइम एक कुछ दिन भी ही ना मिला लो, सर को बस इतना बोल दो कि नहीं समझ संडे नहीं आई तक है, का हमें ले सर लो। टाइम खुद ही एक्सटेंड कर देंगे, टाइम नहीं एक्सटेंड नहीं का बोलने की जरूरत ही नहीं है, कम सर को खुद ही पता चल जाएगा भाई इन्होंने काम हुआ ही नहीं, इनको इस समझ नहीं है तो काम वीकेंड भी नहीं हुआ। सारी बात सारे तो मैसेज करें, भाई उसकी मैं कॉल आई टाइपिंग थी। कर रहा हूँ बस। यार ओ, सारे मैसेज ना करो पहले अभी, स्कूल 2-3 पागल। बंदे कर दो, जब से रिस्पॉन्स करेंगे तब बाकी पीछे से वो सारे उसने करोगे बताया फिर कहता कहेंगे क्लास का बाकी लड़का इनवैलिड डिस्प्ले भेजा ना। वो है क्लास। टीटो पार्टियां कर रहे हैं सारे। देखो 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 मैसेज देखो, बाकी ये नोमी और बंदा बीपीआर है, कौन ये है ना आए? मिर्च मसाला ओए लगा टाइम दे वाला रहे हैं ना। मैसेज ना मैसेज करो कर रहे हैं यार। ये टाइम टाइम वाला वाला ना कर सद, टाइम वाला नोमी डिलीट भी कर। डिलीट कर डिलीट कर डिलीट कौन ये कौन है ये कॉल पे? ये नोमी सिया सारे ये मिर्च ग्रुप मसाला बैठा लगा हुआ देना है यार। कि लड़के कह रहे हैं कि यार नोमी ने कह तो सामने दिया बात सर, समझ नहीं आ रही। तकरीबन सब स्टूडेंट का इशू सर चल रहा है। बस अब रुक यस जाओ सर, इस दफा। तकरीबन ओए आप सब कोई ना स्टूडेंट्स करे का यार, इशू चल रहा है। आप रुक कोई ना जाओ करे। बस। चलो जी देख ले क्या नहीं करो। कैसे जी भी। सर। बस ना करो। वो ना कर यार। बस सही हो गया, जी बस काफी बस। है। और सर नवीद की क्लास नहीं होनी, बस लेफ्ट कर जाओ। टीटो पार्टियां कर रहे थे तू हैं? मेरे साथ बैठे। सर नवीद की सर नवीद मेरे क्लास साथ नहीं बैठे होनी, हैं। लेफ्ट कर सर जाओ। सर नवीन मेरे साथ है। अब उनकी क्लास नहीं होनी। ठीक है नोमी ओके करो। नोमी ये किधर से ली होनी है यार, इधर से नहीं है। ओके यार, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। किस मनहूस यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो? ले सर फ्रॉम ऑनलाइन क्लास। हाँ वो यार वेखे ये मैं भी।